Have you actually thought how do monks think? मतलब कैसे मंक सोचते हैं? एंड आपने ये वीडियो तो देखी होगी 1-2 साल पहले जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें विदाउट अ हार्नेस, विदाउट अ सपोर्ट, अ मंक वाज एबल टू क्लाइम ऑन अ माउंटेन ऑन अ स्टीप क्लाइम एंड सीधे सीधे चल के लाइक अ बॉस। मतलब जो लोग उसका वीडियो बना रहे थे वो तो सोच ही रहे होंगे हम क्या ही कर रहे हैं ये रस्सी वस्सी के साथ। जब चलो मान लीजिए आपने मंक के बारे में नहीं सुना, डॉक्टर स्ट्रेंज तो आपने देखी ही होगी। उस मूवी का कॉन्सेप्ट ही यही था कि इफ यू एक्चुअली थिंक लाइक अ मंक, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ चल नहीं सकते थे, बट इफ ही मेड हिमसेल्फ बिलीव कि सेल्फ फीलिंग खुद के अंदर से आ सकती है। इफ यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप खुद को सेल्फ फील कर सकते हो बिना बाहर के किसी फोर्स से। देयर इज ऑल्सो अ बुक ऑन दिस, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जोसेफ मर्फी एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि कैसे आप अपने माइंड को हील कर सकते हो, अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। तो कोई भी गोल अचीव करने के लिए देयर आर 2 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। एक, जो फिजिकल मेहनत आप करते हो, यू हैव टू डू इट डे इन डे आउट, एंड सेकंड इज योर बिलीफ। अगर मान लो आप लेट्स से यू वांट टू बिकम बिग, यू वांट टू बिकम अ बिग सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बहुत अच्छा आपको स्टार्टअप चलाना है, बट अगर आप ये ही नहीं मानोगे खुद से कि वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो, तो आपकी मेहनत सारी वेस्ट है। एंड इन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा, बट आप मेहनत कुछ नहीं करते उसके पीछे, तो वो भी खराब है। दीज 2 थिंग्स गो हैंड इन हैंड, एंड ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क फॉर इट फिजिकली एंड मेंटली। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट इज नॉट ओनली डन बाय योर मेहनत कि आप सिर्फ मेहनत करो, बैंक बैलेंस करो, इट इज ऑल्सो डन थ्रू फाइनेंशियल निर्वाणा। दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट यू अचीव विद टाइम, या कमाने से पहले भी आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा सकते हो दैट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, और कैसे करनी है, क्या तरीके हैं उसके मेंटली। वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो फाइनेंशियल निर्वाणा, आई वुड से, इज काइंड ऑफ अ बिलीफ। इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इन योर एबिलिटीज कि जो आप पाथ पे हो या जिस जगह आप जाना चाहते हो आप पहुंच जाओगे, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर योरसेल्फ इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो आप अननेसेसरली अपने ऊपर आज बर्डन नहीं डालते स्ट्रेस लेके मेंटली किसी भी फॉर्म में। जैसे लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू हैव अ गुड जॉब, यू वांट टू क्रिएट अ गुड बिजनेस। आप अभी स्टार्ट ही किए हो, बट आप सोचते हो यार ये देखो कितने सारे लोग कितने रुपए कमा रहे हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं है। आपकी अपनी टाइमलाइन है, यू विल अचीव दैट विद ड्यू टाइम, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अगर आप अपने ऊपर स्ट्रेस डालोगे मेंटली तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव कि हाँ, आपकी एबिलिटीज आपको वहां तक पहुंचा सकती है, एंड दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली एंड अप मेकिंग गुड मनी। सिंपली 2-4 चीजें फिजिकली आपको चेंज करनी है, मेंटली भी आपको उस गोल के लिए अलाइन होना है, एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव। सो देयर इज वन थिंग दैट आई ऑल्सो बिलीव। अगर मान लो आप महीने के 20-30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो, मतलब लेट्स से देयर आर वेज फॉर यू टू नो यू आर अ फ्रीलांसर, या आपके पास कुछ भी कैसे भी आप दिमाग रखते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो आप जानते हो कि मैं 20-30 हजार रुपए तो आराम से महीने कमा लूंगा। तो द थिंग इज, इफ यू थिंक एंड बिलीव एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 20-30 हजार रुपए महीने के आराम से कमा सकते हो, देन यू आर वर्थ 10 टाइम्स देन दैट। मतलब आप महीने के 2-3 लाख आराम से बना सकते हो अगर आप इजीली 20-30 हजार बनाना जानते हो। सो कभी भी अपने आप को लिमिट मत करना, जितना आप जानते हो उसके लिए। डोंट एवर लिमिट योरसेल्फ कि हाँ मुझे 20-30 तो आराम से आता है तो इसमें मेरा खर्चा तो निकल ही जाएगा, तो फिर आप अपने आप को पुश करना ही छोड़ दो, बिकॉज आपको वो इजी वे आउट पता है। इट्स गुड, आपको पता है यू आर कॉन्फिडेंट एंड आपकी एबिलिटीज में आपको इतना विश्वास है कि आप 20-30 आराम से बना सकते हो, बट यू शुड कीप पुशिंग योरसेल्फ 10 टाइम्स ज्यादा, ताकि आप अपने एक्चुअल डिजर्विंग गोल पे पहुंच सको। फाइनेंशियल निर्वाणा, इट वुड बी बेसिकली फिगरिंग आउट कि कैसे आप पैसे बना सकते हो, एंड ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स ऑल्सो। मतलब जो भी नॉर्मल सोच चलती है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा एक वेल्दी इंसान बनने के लिए, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, या टू बिल्ड समथिंग बिग, ऐसा नहीं है आज के टाइम में। इट्स नॉट रियली ट्रू। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दिस वर्ल्ड जिनसे आप सीख सकते हो। अंकुर वारिकू इज वन एग्जांपल, अक्षत श्रीवास्तव इज वन एग्जांपल। इन लोगों ने ये चीज दिखाई कि सिंपली आप एक रूटीन फॉलो करके, एक लॉजिक के पीछे अगर आप सिंपल उसके प्रति काम करते हो एंड अपनी नीड्स और वांट्स को समझते हो कि मुझे इतना ही खर्चा करना है, या फिर अपने आपका मेंटल बार इतना ऊपर कर लेते हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द पाथ दैट यू आर ऑन, यू बिलीव इन दैट, एंड आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। दैट वे यू अचीव फाइनेंशियल निर्वाणा, एंड आपका गोल भी फिर ज्यादा दूर नहीं होता, बिकॉज मेंटली तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, बस फिजिकली ही तो नहीं पहुंचे हो। तो सिंपल आप मेहनत करते रहो एंड यू विल बी देयर वन डे। आई वुड से दिस इज ऑल्सो अ प्लेस मेंटली भी जहां आप ये सोचते हो कि आपके कोई लोन्स नहीं होंगे, आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम से आधी या उससे कम होंगे, एंड आप सस्टेनेबली खुशी से आगे उस अमाउंट में जी सकते हो जिसमें आप अपनी लिमिटेशंस को जानते होगे और अपनी स्ट्रेंथ्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते होगे। हाउ डू यू एक्चुअली एंड अप अचीविंग दिस? बहुत सी चीजें मैं बोल चुका हूं कि आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा दैट यू आर वर्थ
इट एंड वट एवर द पाथ दैट यूर ऑन, ये हो जाएगा. यू हैव टू अप्रोच अ लॉट ऑफ थिंग्स विद नो असम्पशंस. जो असम्पशंस मैंने आपको बताया कि बहुत सारा कैपिटल चाहिए या रिस्क लेना पड़ता है, आज के जमाने में ऐसा नहीं है. यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सराउंडिंग्स कि कैसे आप आपके पास जो है उससे अपना बेस्ट निकल के ला सकते हो एंड कैसे जिस चीज में आप विश्वास करते हो उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो हमने देखे हैं कंटेंट क्रिएशन में भी, बड़े बड़े बिजनेसेस में भी. Zerodha इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें द कामत ब्रदर्स डिसाइडेड कि हम ब्रोकरेज की फीस रखेंगे, एएमसी रखेंगे. हम सिंपली एक टारगेट ऑडियंस चाहते हैं जो ट्रेडिंग को लेके या स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस इन्वेस्टर हो, जो कि सिंपल सिर्फ क्विक बक्स बनाने के लिए हो, इन द लॉन्ग रन हो. एंड देखते ही देखते आफ्टर कोविड दे हैव बिल्ट सक्सेसफुल बिजनेस एंड आज उनको कुछ भी किसी भी टाइप की ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली बिकॉज कि उनका जो मॉडल एंड उनका जो बिलीफ है दैट सरपास्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस एंड दैट्स हाउ यू विल हैव टू आल्सो अप्रोच योर लाइफ. सो यू सिंपली हैव टू अप्रोच अ लॉट ऑफ थिंग्स विद नो assumptions, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ो. यू विल हैव टू एक्चुअली फिगर आउट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन योर ओन बिकॉज द पाथ दैट यूर ऑन सब लोगों ने उसको नहीं लिया है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो आंसर आप ढूंढ रहे हो सकता है लोगों के पास ना हो या फिर हो. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो भी आप पाथ पे हो सकता है कि उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिले. तो यू हैव टू फिगर अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन योर ओन टू अचीव दिस एंड देन यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन अ लॉट ऑफ मोर कन्वेंशनल अप्रोचेस जैसे मेकिंग अ बजट. यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड योर स्पेंडिंग हैबिट्स, कितना आप कमाते हो, कितना उसमें से खर्चा कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपके लेट्स से फाइनेंशियल गोल्स. तो दीज आर सम टेंजिबल थिंग्स दैट यू कैन डू. सो इनटेंजिबली सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट path that you're on is a financially viable option and आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे जा सकते हो जिस पाथ को आपने चूज किया है. जैसे when we started our e-commerce business हमारा बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था अराउंड 50,000 से 2 लाख रुपए का एंड देन देखते ही देखते हमने आज तक भी कोई भी डेट नहीं लिया है हमारी कंपनी में. सो वी आर अ जीरो डेट कंपनी एंड वी आर डूइंग गुड. सो हम उसी बेसिस पे आगे चलते रहते हैं एंड ऑल्सो द कंटेंट क्रिएशन दैट वी डू विद इज द सेम बिलीफ कि विद टाइम इट विल इंप्रूव एंड इट विल बी अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो भी सराउंडिंग्स है उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हो, पोर्टफोलियो अपना कैसे बना सकते हो, अपना रिस्क मिनिमाइज कैसे कर सकते हो. सो यू हैव टू अडैप्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली अचीव फाइनेंशियल निर्वाणा, जो टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूं. एंड आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. आपको शांति रखनी पड़ेगी. यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड व्हेनेवर यू अप्रोच अ बिग फाइनेंशियल डिसीजन एंड यू विल हैव टू हैव द करेज टू से नो टू अ सर्टेन फाइनेंशियल डिसीजंस बिकॉज यू बिलीव इन सम वे. तो आपको नॉर्मल लोगों की सोच से नहीं चलना, आपको अपनी सोच से चलना है एंड दैट इज हाउ यू कैन अचीव a lot of financial freedom in your life. So that's all for the videos and guys, I hope आपको सही लगी हो, समझ आया हो how do you achieve this mentally and I'll see you in the next one. Bye bye.